Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today I am going to discuss about which one is good after MSc chemistry like pharma, QC jobs और PhD. आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में आप लोगों के इस क्वेश्चन का यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट आंसर दूंगा और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की पिछले कई दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अगर हम लोगों ने अपना MSc केमिस्ट्री कोर्स कर लिया है तो MSc केमिस्ट्री कोर्स को करने के बाद हम लोगों के लिए जो फार्मा जॉब्स हैं वो अच्छी रहेंगी या फर्दर हम लोगों को PhD के लिए जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन का आज मैं उन लोगों को यहाँ पे एक ऑथेंटिक आंसर दूंगा और हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम लोग यहाँ पे ब्रीफली अपने इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ कनेक्ट रहें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर लें। फ्रेंड्स आप लोगों के पास में दो रास्ते होते हैं जब आप लोग जो है अपना MSc केमिस्ट्री कोर्स कर लेते हैं। वो दो रास्ते ये होते हैं, या तो आप लोग फर्दर PhD के लिए जा सकते हैं या फिर आप लोग जो है फार्मा या बायो फार्मा जॉब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स फार्मा और बायो फार्मा जॉब्स क्या होती हैं इस पे भी आज यहाँ पे बात करेंगे और ये जॉब्स आप लोगों को कैसे मिलती हैं MSc केमिस्ट्री कोर्स को करने के बाद इस पे भी बात करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को कितने ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए या आप लोगों की लाइफ यहाँ पे कब अच्छी हो सकती है या जैसी लाइफ आप लोग यहाँ पे चाहते हैं वो लाइफ आप लोगों को कितने एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे मिल सकती है, इस पे भी आज यहाँ पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं PhD के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अपना MSc केमिस्ट्री कोर्स किया है और आप लोग जो है PhD करना चाहते हैं तो PhD करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए या एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो PhD है वो एक 5 ईयर का कमिटमेंट है। और फ्रेंड्स जो 5 ईयर होते हैं वो एक बहुत ही लॉन्ग टाइम होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को PhD करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये रिमेम्बर होना चाहिए कि PhD जो है वो 1 या 2 ईयर का कोर्स नहीं है, ये 5 ईयर का कोर्स है। मीन्स की ये लॉन्ग टाइम एक कमिटमेंट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होता है कि अगर आप लोगों का मन रिसर्च करने में है, अगर आप लोगों को नई नई चीजें खोजने का मन करता है या आप लोग जो है रिसर्चर बनना चाहते हैं या रिसर्चर बनने में आप लोगों को मजा आता है या आप लोगों का मन करता है, तभी आप लोग इस फील्ड में जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है जब आप लोग इस फील्ड में जाते हैं। भले ही आप लोग कितने भी वहां पे मोटिवेटेड हो पर इस फील्ड में जाने के बाद आप लोगों का जो मोटिवेशन होता है वो कम हो जाता है। और फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स का मोटिवेशन यहाँ पे बना रहता है वही स्टूडेंट्स जो है 5 ईयर तक यहाँ पे वर्क करने के बाद अपना PhD कंप्लीट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फर्स्ट ये सोचना है कि ये एक बहुत ही लंबा एक पाथ है जिसपे हम लोगों को बहुत ही टाइम लगेगा। मीन्स हम लोगों को 5 to 6 ईयर या 7 ईयर भी कई जगह पे लग जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे हार्ड वर्किंग करना होता है और आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन में रहना होता है और यहाँ पे आप लोगों का जो गाइड होता है उसी के अंडर में रह के आप लोगों को अपना PhD करना होता है। बट यहाँ पे आप लोग तब जा सकते हैं अगर आप लोगों ने नेट या गेट में से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई किया है। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिसर्च में मन होता है बट उन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों का न तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो पाता है और न ही गेट का एग्जाम क्वालिफाई होता है उनकी बार बार कोशिश करने के बाद भी। तो उन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम होती है। बट जिन लोगों का नेट का एग्जाम क्वालिफाई है, जिन लोगों का गेट का एग्जाम क्वालिफाई है, वो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि PhD करें या न करें। तो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए ये जानना यहाँ पे जरूरी है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया कि PhD बहुत ही एक लॉन्ग टर्म आप लोगों का कोर्स है और यहाँ पे आप लोग तभी जाएं अगर आप लोगों का रिसर्च करने का मन है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को अगर आप लोग फुल टाइम PhD कर रहे हैं तो आप लोगों को कैंपस में ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पे जो
गवर्नमेंट होती है, आप लोगों ने अगर नेट या गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया तो वो आप लोगों को 35,000 पर मंथ यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड कराती है। और फ्रेंड्स कुछ लोग ये भी सोचते रहते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम है इसलिए मैं पीएचडी नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल ही गलत सोचते हैं, क्योंकि पीएचडी करते करते गवर्नमेंट जो है 35,000 जो है पर मंथ उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए बस यही शर्त है कि आप लोगों का गेट और नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि पीएचडी करने के बाद उनका ब्राइट फ्यूचर कहाँ पे हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अपना पीएचडी कर लिया है या आप लोग पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों की जो जॉब लग सकती है आफ्टर पीएचडी वो आप लोगों की दो जगह पे लगती है। एक आप लोग जो है किसी भी इंडस्ट्री के R&D डिपार्टमेंट में जा सकते हैं जहां पे आप लोग जो है एज अ रिसर्चर वर्क करते हैं, या फिर आप लोग जो है किसी भी एकेडमिक सेक्शन में जाके लाइक किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप लोग जाके असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों का जो बैचलर डिग्री आप लोगों ने किया उसमें अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, आप लोगों ने जो मास्टर डिग्री किया उसमें अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, और जो आप लोगों ने अपना पीएचडी किया है उसमें आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। मीन्स कि आप लोगों का बैचलर्स में, मास्टर्स में और पीएचडी में आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन से पास होना जरूरी है। और आप लोगों के पास में बहुत सारी रिसर्च पेपर्स होना एसेंशियल है, क्रूशियल है। आप लोगों का जो एकेडमिक वहां पे रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। और अगर आप लोग किसी फॉरेन कंट्री से कोई पोस्ट डॉक करके आए हैं जो पीएचडी से भी बड़ी डिग्री होती है तो फिर आप लोगों को कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से वहां पे नहीं रोक सकता। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो उस टाइम पे भी आप लोगों का इंटरव्यू होता है उस इंस्टीट्यूशन में जहां पे आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सोच रहे हैं, और वहां पे भी फिर आप लोगों को रिसर्च में ही रहना पड़ता है। आप लोग जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे मास्टर स्टूडेंट्स को, बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को वहां पे आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क कराना पड़ता है या उन लोगों को रिसर्च वर्क वहां पे कराना पड़ता है। मीन्स कि आप लोगों की आगे की लाइफ भी रिसर्च में ही वहां पे जाती है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई पीएचडी की कि पीएचडी करने के बाद आप लोगों को क्या क्या वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब बात करेंगे कि जॉब्स जो स्टूडेंट सोचते हैं जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो फार्मा और बायो फार्मा इंडस्ट्री में आप लोग जा सकते हैं। और फ्रेंड्स एमएससी स्टूडेंट्स को यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है। एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो होते हैं या जिन स्टूडेंट्स ने अपना एमएससी केमिस्ट्री की किसी भी इंटरडिसिप्लिनरी अदर ब्रांच से भी अगर किया है वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। तो एमएससी केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की किसी भी स्ट्रीम से अगर आप लोगों ने अपना एमएससी किया तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं फार्मा और बायो फार्मा इंडस्ट्री में। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को क्यूसी में, क्यूए में, आप लोगों को एफएनडी में, आप लोगों को प्रोडक्शन में, आप लोगों को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे जॉब मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे फर्स्ट गेन करना होता है। 5 ईयर आप लोगों के ऐसे होते हैं जब आप लोग एमएससी केमिस्ट्री करके यहाँ पे जाते हैं कि वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, उनमें आप लोगों को बहुत ही हार्ड वर्क वहां पे करना पड़ता है। और कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगने लगता है कि मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा उन 5 ईयर में, और वो लोग जो है फिर जॉब छोड़ के भी वहां पे भाग जाते हैं। बट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, यहाँ पे 5 ईयर तक टिक जाते हैं, एक जगह रह के काम जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, उन स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है आफ्टर 5 ईयर वो बहुत ही अच्छी होती है। उन लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन, गुड सैलरी, गुड पोजीशन, और वो लोग जो चाहते हैं जैसी वो लाइफ अपनी चाहते हैं वो सभी चीजें उन्हीं के अकॉर्डिंग वहां पे होती हैं, उन्हीं के फेवर में होती हैं। बट बिफोर 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे जो लाइफ होती है वो बहुत ही स्ट्रगल से बहुत ही स्ट्रगल की एक लाइफ होती है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे अच्छी सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, यहाँ पे रिस्पेक्ट उतनी नहीं मिलती अगर आप लोगों को 5 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर आप लोग एक ही इंडस्ट्री में आप लोग 5 ईयर तक काम कर लेते हैं, या जिस इंडस्ट्री में आप लोग एज अ फ्रेशर कैंडिडेट गए हैं वहां पे 2 ईयर काम करने के बाद आप लोग किसी अदर कंपनी में स्विच कर देते हैं और फिर आप लोग जो है वहां पे 3 ईयर तक और काम कर लेते हैं, तो आप लोगों को जो टोटल एक्सपीरियंस हो जाता है वो 5 ईयर का हो जाता है। 2 ईयर का वो जो आप लोगों ने अपना एज अ फ्रेशर कैंडिडेट
कैंडिडेट जब आप लोग गए थे किसी इंडस्ट्री में वो, और फिर 3 ईयर जिस इंडस्ट्री में आप लोग सेकेंड टाइम गए हैं वहां पे, तो आप लोगों का टोटल 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही यहाँ पे मैटर करता है। और आफ्टर 5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद कुछ स्टूडेंट्स तो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या इतने माइंडेड होते हैं कि वो लोग वहां पे सभी कुछ सीख लेते हैं, भले ही वो क्यूसी में हो, क्यूए में हो, प्रोडक्शन में हो, और वहां पे फिर सब कुछ सीखने के बाद उन लोगों को वहां पे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता है। तो असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी होती है वो वहां पे 50,000 या 45,000 के अबव वहां पे होती है। और उन लोगों को वहां पे कंपनी जो है उनको गाड़ी भी देती है, कंपनी की गाड़ी उन लोगों को मिलती है। उन लोगों को वहां पे जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है पूरी फैमिली का, वो भी उनको वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। और बहुत सारी जो एमएनसीज होती हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारी एमएनसीज ऐसी हैं जो आफ्टर 5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद उन एम्प्लॉयज को, उन कैंडिडेट्स को बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ का जो सीन है वो ये है। और फ्रेंड्स, पीएचडी का जो सीन है वो मैंने आप लोगों को बताया, वो एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है जो पीएचडी है। तो पीएचडी में आप लोग तभी जाएं अगर आप लोगों का रिसर्च करने का मन होता है या आप लोगों का लैब में रहने का मन होता है। लैब में तो आप लोगों को दोनों ही जगह पे रहना पड़ेगा, या आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन में तो दोनों ही जगह पे रहना पड़ेगा, वो भले ही फार्मा जॉब हो, बायो फार्मा जॉब हो, या फिर आप लोगों का पीएचडी हो। तो फ्रेंड्स, जो जॉब लोड होता है वो तो दोनों ही जगह पे आप लोगों को झेलना पड़ेगा, और फ्रेंड्स दोनों ही जगह पे आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, इस डोमेन में क्या होता है, फार्मा और बायो फार्मा में, ये मैंने आप लोगों को बताया। और जो आप लोगों का पीएचडी में होता है वो क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। और फ्रेंड्स, पीएचडी में आप लोग वही टॉपिक अपना चूज करें जिस टॉपिक में आप लोगों का इंटरेस्ट है। ऐसे टॉपिक में आप लोग बिल्कुल मत जाएं जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। जिस भी टॉपिक में आप लोग इंटरेस्टेड है उसी में आप लोग अगर पीएचडी अपना चूज करके फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आप लोगों को वहां पे फिर बोर नहीं होगा, और बहुत ही कम आप लोग वहां पे बोर होंगे, और आप लोग वहां पे डिमोटिवेटेड भी नहीं होंगे। क्योंकि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, अगर हम लोग उसी चीज में रिसर्च करते हैं या उसी टॉपिक में अगर हम लोग रिसर्च करते हैं तो फिर 5 ईयर भी हम लोगों को बहुत कम टाइम वहां पे लगता है। बट अगर हम लोग गलती से कोई ऐसा प्रोफेसर चूज कर लेते हैं या कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फ्रेंड्स फिर हम लोगों को वहां पे 5 ईयर तो क्या, हम लोगों को 5 डेज भी वहां पे बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही सोच समझ के आप लोग अपना इंस्टीट्यूशन चूज करें, अपना प्रोफेसर चूज करें जो आप लोगों का गाइड है, और आप लोग जो है अपना रिसर्च टॉपिक वहां पे चूज करें, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। और अगर आप लोग चेंज करेंगे भी तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों को वो इंस्टीट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, और अपना जो प्रोफेसर है वो भी चेंज करना पड़ेगा, और आप लोगों के सामने बहुत सारी मुसीबतें भी वहां पे फिर होंगी। और अगर आप लोग सेम इंस्टीट्यूशन में अपना पीएचडी का रिसर्च टॉपिक आप लोग चेंज करेंगे, अपना प्रोफेसर चेंज करेंगे, तो वहां पे भी फिर माहौल खराबी होता है, आप लोगों की रेपुटेशन वहां पे भी खराबी होती है। तो ये सभी चीजें अपने माइंड में आप लोगों को रखते हुए फिर ही आप लोगों को डिसीजन लेना है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस कर लिया है। और इन सभी वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।